नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 से छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर के MCQ प्रश्न, शब्दार्थ तथा अन्य प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है रक्त। रक्त को खून भी कहा जाता है। स्लाइड, कांच की छोटी सी पट्टी। दस्तक यानी खटखटाना। सूक्ष्मदर्शी, छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने वाला यंत्र। अनीमिया, खून की कमी के कारण पैदा होने वाली बीमारी। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। भानुमति का पिटारा, अलग अलग तरह की वस्तुओं का संग्रह। बिंबाणु, प्लेटलेट कणों को कहते हैं। गोश्त यानी कि मांस। बालूशाही, एक प्रकार की गोल चपटी मिठाई। जीवन काल यानी कि उम्र या आयु। निर्माण, बनाना। लाभप्रद, फायदेमंद को कहते हैं। उपयुक्त, उचित। परिणाम यानी नतीजा। आपात स्थिति, इसका अर्थ होता है अचानक किसी कष्ट का आना। नियमित यानी कि रोज या प्रतिदिन। रक्तदान, खून दान करना। पीठ ठोंकना यानी शाबाशी देना। निराधार, बिना आधार के या फिर गलत। तो बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ। आइए अब देखते हैं MCQ प्रश्न। रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक कौन हैं? मनोज वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर यतीश अग्रवाल? चलिए उत्तर देखें। उत्तर है यतीश अग्रवाल। दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई? भूख न लगने के कारण, थकान महसूस होने के कारण, काम में मन न लगने के कारण या फिर पहला और दूसरा? उत्तर है पहला तथा दूसरा। एनीमिया क्या है? आंखों की बीमारी, पेट की बीमारी, रक्त की कमी से होने वाली बीमारी या रक्त की अधिकता से होने वाली बीमारी? उत्तर है रक्त की कमी से होने वाली बीमारी। अगला प्रश्न। कमरे में डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी? रोगी को देख रही थी, स्लाइड पर रखे खून की जांच कर रही थी, अनिल की जांच कर रही थी या उपयुक्त सभी? उत्तर है स्लाइड के रखे हुए खून की जांच कर रही थी। रक्त किसके समान दिखाई देता है? पतले पानी की तरह, द्रव के समान, लाल द्रव के समान या फिर ठोस पदार्थ के समान? उत्तर है लाल द्रव्य के समान। पेट में पाए जाने वाले कीड़े किस बीमारी के कारण बनते हैं? दमा के कारण, क्षय रोग के कारण, रतौंधी, अनीमिया? क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर है एनीमिया। अगला प्रश्न। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? लाल रक्तकण, सफेद रक्तकण, बिंबाणु या फिर प्लाज्मा? उत्तर है प्लाज्मा। निम्नलिखित में से प्लाज्मा क्या है? प्लेटलेट, कोशिकाएं, प्रोटीन या फिर रक्त का तरल भाग? उत्तर है रक्त का एक तरल भाग। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है? रक्त नली की कटी फटी दीवारों में जाला सा बुन देता है, प्लेटलेट बनाना का काम करता है, रक्त का संचालन करता है या फिर उपर्युक्त सभी? आइए देखें। ये करता है रक्त की नली की कटी फटी दीवारों में जाला बुनने का काम। अगला प्रश्न। दिव्या के शरीर के किस अंग से रक्त लिया गया था? बाजू से, उंगली से, पैर से या फिर हथेली से? उत्तर है उंगली से। दिव्या को क्या महसूस होता था? भूख कम लगना, नींद में कमी, थकान या फिर कमजोर याददाश्त? उत्तर है थकान। लाल कण कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल? उत्तर है 4 महीने। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। अगला प्रश्न। स्लाइड की जांच करने के बाद डॉक्टर दीदी ने क्या किया? दिव्या का रक्त जांच किया, रोगी को देखा, साबुन से हाथ धोए या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है साबुन से हाथ धोए। डॉक्टर दीदी स्लाइड की जांच किस यंत्र के द्वारा कर रही थी? दूरदर्शी यंत्र के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा, दूरबीन के द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा। ब्लड बैंक क्या होता है? रक्त लेने की दुकान, सभी तरह के रक्त समूहों का रक्त जमा करने का स्थान
या जहां खून बनाया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है सभी तरह के रक्त समूहों का रक्त जमा करने का स्थान। प्लेटलेट कणों का रंग कैसा होता है? सफेद, लाल, रंगहीन या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी तरह के कण होते हैं। बिंबाणु क्या होते हैं? लाल, सफेद और रंगहीन कण, लाल, सफेद और नीले कण, लाल, सफेद और पीले कण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है लाल, सफेद और रंगहीन कण। एक बूंद रक्त में कितने लाल कण होते हैं? सैकड़ों कण, हजारों कण, लाखों कण या फिर करोड़ों कण? उत्तर है लाखों कण। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? लगभग 10 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर या फिर लगभग 5 लीटर? उत्तर है लगभग 5 लीटर। लोगों में कौन सी धारणा फैली हुई है? रक्तदान से शरीर मजबूत होगा, रक्तदान से मृत्यु हो जाएगी, रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाएगा, या फिर रक्तदान करना चाहिए? उत्तर है रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जरूरत के समय रक्त समूह का कोई व्यक्ति न मिलने पर हमें क्या करना चाहिए? किसी भी रक्त समूह का प्रयोग करना चाहिए, ब्लड बैंक जाना चाहिए, पड़ोसियों की मदद लेनी चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है ब्लड बैंक जाना चाहिए। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के MCQ प्रश्न उत्तर यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब थोड़ा लघु प्रश्न तथा पाठ के अन्य प्रश्नों पर चर्चा करें। सबसे पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? उत्तर है लाल रक्त कणों का जीवन काल प्राय 9 दिनों का होता है। डॉक्टर ने दिव्या की जांच करने के क्या कहा? उत्तर है डॉक्टर ने दिव्या की जांच करके कहा, लगता है इसके शरीर में खून की कमी हो गई है। लाल कण बनावट में कैसे होते हैं? उत्तर है लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। अनिल दिव्या को अस्पताल क्यों ले गया? उत्तर है दिव्या दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, उसे हर समय थकान महसूस होती थी, उसका मन काम में नहीं लगता था, भूख भी पहले से कम लगती थी, इसलिए अनिल उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल लेकर गया। अगला प्रश्न, टांके कब लगाए जाते हैं और क्यों? जब चोट का घाव गहरा होता है तब टांके लगाए जाते हैं, इससे खून का बहना रुक जाता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक प्रकार का यंत्र है जिससे छोटी से छोटी चीजें भी बड़े आकार में दिखाई देती हैं। रक्तकण कहाँ बनते हैं? रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के बीच वाले भाग मज्जा में होता है। मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों को बनाने का काम करते हैं। कितने वर्ष की उम्र के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं और कितना? 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में कोई भी व्यक्ति 300 मिलीलीटर तक ही रक्तदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले चोट के स्थान पर कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए। इससे रक्त के बहाव को कम किया जा सकता है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार भानुमति के पिटारे में कई तरह की चीजें होती हैं, उसी प्रकार यदि हम रक्त की बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो उसमें लाखों लाल, सफेद और रंगहीन रक्तकण दिखाई देंगे। रक्त के मुख्य 2 भाग हैं। पहला तरल भाग है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। दूसरे भाग में छोटे बड़े अनगिनत कण होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रंगहीन रक्तकण बिंबाणु कहलाते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी सारी चीजें होने के कारण ही उसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो शरीर में रक्त की कमी होने लगती है। इसी कमी को अनीमिया कहते हैं। अनीमिया से बचने के लिए हमें सदा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, दालें, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है?
जब हम बाहर का दूषित खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो इनके द्वारा हमारे शरीर में पेट के कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीड़ों के लार्वे तो जमीन के ऊपरी सतह पर होते हैं, इसीलिए हमें नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए और शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। बाहर का खाना न खाएं, दूषित पानी न पिएं। इन सावधानियों से स्वयं को इन पेट के कीड़ों की बीमारियों से बचाया जा सकता है। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? सफेद रक्त कणों का कार्य शरीर में घर बना रहे रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना होता है। ये रक्त कण उनसे एक वीर सिपाही की तरह लड़ते हैं। जहां तक हो उनकी कार्यक्षमता को कम करके हमें उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। तो बच्चों, जिस तरह से सिपाही देश की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार से ये रक्तकण हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है? ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को सुरक्षित रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त लिया जा सकता है। बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक में जमा किया गया रक्त आपातकाल की स्थिति में लोगों की जान बचाने के काम आता है। अगला प्रश्न है, रक्त के कौन कौन से विभिन्न हिस्से होते हैं? मोटे तौर पर इसके 2 हिस्से होते हैं। एक भाग में वो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम बिंबाणु या फिर प्लेटलेट कहते हैं। तो बच्चों, ये तो थे हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर। आइए अब कुछ पाठ से आगे और भाषा की बात पर चर्चा हो जाए। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचा सकता है? सफेद कण, लाल कण, सांस की नली या फिर फेफड़े? सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम लाल रक्तकण करते हैं। पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशी, लोहा या फिर प्लैटिनम? उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न, बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण, इनकी कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू या फिर फाइलेरिया? उत्तर है डेंगू। चलिए अब भाषा की बात पर आए। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते का प्रयोग यह बताता है कि 4 महीने से पहले ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य और बनाइए जिनसे कि इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो। बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, लेते लेते और करते करते। आइए वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला है बनते बनते। स्नेहा का काम बनते बनते रह गया। पहुंचते पहुंचते, विद्यालय पहुंचते पहुंचते घंटी बज गई। लेते लेते, चित्रा के पिताजी मकान लेते लेते रह गए। करते करते, नीरज पढ़ाई करते करते थक गया। इन वाक्यों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। आज दूर दूर तक वर्षा होगी। ये 2 तरह के वाक्य हैं। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में इनका अर्थ अलग है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे पर लगा हुआ और दूर दूर का है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। शब्द हैं ठीक ठाक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर और क्या क्या। ठीक ठीक, खिलौने का दाम ठीक ठीक बताओ। घड़ी घड़ी, नवल घड़ी घड़ी बाल संवारता रहता है। कहीं कहीं, रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नजर आ रहे थे। घर घर, घर घर में प्रधानमंत्री के कामों की चर्चा हो रही है। क्या क्या, आज तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा? तो बच्चों, ये तो थे हमारे इस प्रश्न के उत्तर। आइए अब अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना। भानुमति का पिटारा। जादूगर की झोली भानुमति का पिटारा जैसी होती है। दस्तक देना, जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई।
धावा बोलना, भारत ने अपने शत्रु देश पर धावा बोल दिया। घर करना, रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। पीठ ठोकना, कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर, MCQs, शब्दार्थ तथा पाठ के अन्य प्रश्नोत्तर। हमें आशा है कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप समझ गए होंगे। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।